हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा KVS NVS टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट को लेके एक अपडेट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि CBSE के अंदर आखिर चल क्या रहा है और क्या अगस्त के इस वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा या फिर कब तक जारी होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर आप लोग टीयर 2 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही KVS के अंदर न्यू वैकेंसी आई हैं, उन सब के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ से आप लोग देखिए CBSE का एक नोटिफिकेशन है, चेक करिएगा। इसमें दे रखा है कि पूरक परीक्षा 2026 के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करवाने के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेट पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसकी डेट चेक करिएगा। ये जो 12th क्लास है उसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके है, ठीक है, क्योंकि 10th और 12th के एग्जामिनेशन ही देखिए काफ़ी हवाबाजी कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेके, इसी के रिगार्डिंग अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे देखिए कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 29 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएंगी। तो आई होप 4 अगस्त तक तो इन लोगों का देखिए प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, ये प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके बाद में अपना रिजल्ट जारी हो। देखिए पॉसिबिलिटी है, CBSE पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप लोग देख रहे हैं मई से लेके अगस्त आ गया है, ठीक है, अगस्त आ गया। हर बार ये 5-10 दिन का गैप दे के जो है आगे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बट एटलीस्ट अपने पास में एक थोड़ा सा है कि भाई 4 अगस्त तक इनका जो है वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आज के डेट के अंदर इनका जो है वो एग्जाम हो जाना है। लेकिन चलो ठीक है, ये होने के बाद में पॉसिबिलिटी है कि एक बार रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक बार दिखा देता हूं मैं, कुछ नोटिफिकेशन काफी वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही देखिए ये नोटिस भी आपने देखा होगा, एक अशोक अग्रवाल एडवोकेट करके, जिन्होंने CBSE और KVS EMRS तीनों को जो है स्पेशल एजुकेटर के रिलेटेड एक हाई कोर्ट जो है उसका कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट माना कि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी अभी देखिए एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पे ले लिया इन लोगों ने। EMRS KVS NVS तीनों को देखिए प्रायोरिटी पे ले लिया है। और आपने एक दिन के भास्कर भी कटिंग देखी होगी, साथ में आपने हिंदुस्तान टाइम्स की भी कटिंग देखी होगी, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी कि उसमें बता रखा है कि 2.10 लाख स्टूडेंट्स की कॉपियाँ रीचेक हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये सब तो इन लोगों के बहाने हैं। देखिए रिजल्ट होना हो अपना अब जल्दी ही आने वाला है, बट ये लोग जो है अपने एंड से डिले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है, नोटिस वगैरह जा रहे हैं, और भी लोग PMO में कंप्लेंट करें, जहाँ पे पॉसिबल हो रही है सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं भी देखिए आपके पास में जब कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, कॉल करवाता हूँ लाइव पुलिस स्टेशन में, तो उनका एक ही रहता है अंडर प्रोसेस। बट हम लोगों को अब DV और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहना है। साथ ही देखिए जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि KVS के अंदर आए दिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वैकेंसी आ रही हैं। देखिए अच्छी खासी वैकेंसी आई है, मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उसके बारे में। देखिए PM श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये वाली वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ कि नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर 2026-27, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब इसमें देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन सी इसके अंदर वैकेंसियां रहने वाली है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी की रहने वाली है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर TGT के लिए PGT हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए इसमें वैकेंसी रहने वाली है। इंटरव्यू का वेन्यू भी दे रखा है PM श्री KV नंबर 1 साल्ट लेक के अंदर इसका होने वाला है, ठीक है। और अब आगे देखिएगा कि आप लोगों को अप्लाई कहाँ से करना होगा। इसके लिए अप्लाई कहाँ से करना होगा। देखिए 2 लिंक दे रखी हैं, एक ये वाली लिंक दे रखी है ऊपर वाली, ये 1 नंबर जो लिंक है उसके थ्रू केवल आप बाल वाटिका, जो PM श्री बाल वाटिका विद्यालय हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते, और बाकी TGT PGT नॉन टीचिंग जो भी है सबके लिए ये वाला रहने वाला है। और उसके साथ अगर आप लोग जो है वो बाल वाटिका या टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड वाला लिंक जो है आप लोगों इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं अप्लाई। अब देखिए कुछ मैं इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो वगैरह सब कुछ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो ये कि इंडिया का होना चाहिए, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके पास में आधार कार्ड, वो मिनिमम डिटेल्स है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें दे रखा है कि आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए। 50% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, वही है जो रेगुलर के अंदर होती है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। और बाकी देखिएगा हर सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है कि आप लोगों को ये PG के अंदर चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश चाहिए, हिंदी है तो हिंदी है, और संस्कृत विद एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल, जो कि मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रखा है। PGT में अगर केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सभी सब्जेक्ट का दे रखा है, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। साथ ही यहाँ पे देखिए ये वाले 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं बता देता हूँ। ये वाला चेक करिएगा दोनों के दोनों यहाँ पे, कि इसमें दे रखा है कि B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, B.Ed होनी कंपलसरी है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। हालांकि इंग्लिश का कोई इतना ज़्यादा है नहीं,
साथ ही दे रखा है कि कैंडिडेट ए ओनली स्पेशल बीएड, तो स्पेशल बीएड अगर आप है तो पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें डिजायरेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके पास में स्पेशल बीएड है ना, ये जो कि कोच वगैरह के लिए उनके लिए होती है, पीबीएड जो होती है, अगर वो है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जो नॉर्मल बीएड होती है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। ऐसे ही देखिए टीजीटी के लिए भी दे रखी है यहाँ पे। टीजीटी की मैं बात करूँ तो टीजीटी की देखिएगा वो ये कि 50% बैचलर डिग्री के अंदर होनी चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी में डाउट आता है। यहाँ पे देखिए जैसे इंग्लिश के लिए मैं बात करूँ तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो उनके लिए होनी चाहिए। हिंदी इसमें भी सेम रहने वाला है। एसएसटी के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, ये किसी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस के लिए इन तीनों में से एक, संस्कृत के लिए एक मेन संस्कृत सब्जेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास में ये सारे सब्जेक्ट हैं तो आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में एडिशनल रिक्वायरमेंट देखिए सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोग जानते हैं पीजीटी के लिए सीटेट चाहिए नहीं होता है, लेकिन टीजीटी के लिए सीटेट सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका कंप्यूटर नॉलेज इसमें देखिए थोड़ा ज़रूरी रहता है। पीआरटी के लिए भी ये वाली सब दे रखी हैं कि इसमें आपका डीएलएड होना चाहिए या फिर ईसीसी के अंदर जो होता है वो फॉर्मूला होना वो डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में प्राइमरी टीचर बंगाली हर सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है। देखिए ये कंप्यूटर साइंस के अंदर दे रखा है 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। और ये वाले क्वालिफिकेशन दे रखे हैं जैसे कि और दे रखा है, इसका मतलब या तो ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट के एक बार आप लोग चेक लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जनरल बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए भी दे रखा है और इसमें देखिए डॉक्टर वगैरह सब जो स्टाफ नर्स होते हैं उनके लिए भी दे रखा है। जैसे नर्स के लिए भी दे रखा है, काउंसलर के लिए भी दे रखा है। जैसे नर्स की मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो होना चाहिए आपके पास। और यहाँ से स्पेशल एजुकेटर के लिए भी देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं कि 12th पास 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर आप लोगों के पास में डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। और भी इसमें दे रखी है सारी की सारी आपके पास में कंडीशन जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोच की भी दे रखी है और जो म्यूजिक टीचर या फिर डांस कोच जो होता है उसके लिए भी। एक बार मैं बाल वाटिका टीचर के लिए बता देता हूँ। यहाँ से देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बाल वाटिका टीचर सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन जो होता है जिसको इस ECC भी बोलते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड नर्सरी होना चाहिए। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम होता है DECED, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ओके। और ये देखिए कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिजायरेबल है, ठीक है। तो ये अगर नहीं होगा तो भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होने वाला है। साथ में देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है वो दे रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से फिल करना है। सर्टिफिकेट वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह क्या चाहिए वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो काफ़ी लंबा होगा इस वजह से मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है। सारे डॉक्यूमेंट में आपके पास में होने चाहिए। 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी और एक जो है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए इसमें दे रखा है कि PM श्री केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर द सेशन 26-27 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए आपको ये सब कैपिटल लेटर्स के अंदर भरने हैं। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी, फादर्स नेम, आपका जो भी जनरल डिटेल्स है यानी कि, और साथ में यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स होंगी कि कौन सी सब्जेक्ट रही, क्या परसेंटेज रहा, सब कुछ, ठीक है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के भी यहाँ से आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सीटेट आपका पेपर फर्स्ट है या फिर पेपर सेकंड है वो आप लोग यहाँ से फिल कर देंगे। सारा का सारा ये मैं दे दूंगा, यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ से आपके सिग्नेचर होंगे तो ये वाला जो है आप लोगों के पास में फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है। साथ ही KVS के अंदर जो भी वैकेंसी आ रही है उन सब के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन जो भी आता है वीडियो लेके आता रहता हूँ, या फिर DSSB और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे मैं नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।